गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर जो चल रहा था द एलियन प्लेनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल, इसका लास्ट पार्ट देखेंगे। अब तक हमने नानी पालकीवाल द्वारा जो ये लेख लिखा गया है जिसमें ग्रीन मूवमेंट की क्या भूमिका है हमारी बीमार पृथ्वी को बचाने के लिए, उसका वर्णन यहाँ इन्होंने किया है। अब आगे हम देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव के इतिहास में पहली बार हम देखेंगे ए ट्रांसजेंडिंग कंसर्न कि एक बहुत ही भविष्य की चिंता का विषय बन चुका है। क्या है वो ऐसा सब्जेक्ट, क्या है वो ऐसा टॉपिक? द सर्वाइवल नॉट जस्ट फॉर पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। जीवन जीने का तरीका जो न केवल व्यक्ति का है, इंसान का है, बल्कि एक ग्रह को किस प्रकार से जीवित रखा जा सकता है, यह हमारे लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। तो हमें इंसानों को जीवित रहने मात्र के लिए नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी ग्रह को किस प्रकार से जीवित रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। वी हैव बिगिन टू टेक ए हॉलिस्टिक व्यू ऑफ वेरी बेसिस ऑफ आवर एक्सिस्टेंस। हमने हमारे अस्तित्व के लिए समग्र विचार के आधार पर सभी काम शुरू किए थे। हमने समग्र दृष्टिकोण रखा था कि सब तरह किस प्रकार से शुरुआत होनी चाहिए, हमारा अस्तित्व का आधार क्या है, ये हमने देखा था। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरी सिग्नल आवर डिमाइस, परंतु पर्यावरण की समस्या जो है आवश्यक रूप से उसने हमारे विनाश के संकेत नहीं दिए हैं। पर्यावरणीय समस्या जो है, पर्यावरण से निकलने वाली जो समस्याएं हैं, वो हमारे विनाश के आवश्यक संकेत हमें नहीं देती है। यह तो केवल क्या है, इट इज़ अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये तो केवल हमें भविष्य के लिए एक पासपोर्ट है कि हम भविष्य में जा सकते हैं, पर पर्यावरण प्रदूषण हमें हमारे विनाश का संकेत बिल्कुल भी नहीं देती है। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैड अश्योर्ड इन ए एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आने वाला जो हमारा नया युग है वो कैसा युग है? हमारी जिम्मेदारियों से भरा हुआ युग है, जो हमारे लिए एक स्वप्न की भांति है। इट इज़ ए हॉलिस्टिक व्यू, ये एक समग्र दृष्टिकोण का, इकोलॉजिकल व्यू, आर्थिक दृष्टिकोण का, सीइंग द वर्ल्ड एंड इंटीग्रेटेड होल, और विश्व को एक समग्र के रूप में देखने का क्या है, रेदर देन ए डिसोशिएट कलेक्शन ऑफ पार्ट। और साथ ही साथ इसे एक हिस्सों के रूप में, हिस्से के संग्रह के रूप में अलग अलग करने का नहीं है। मीन्स ये हमारा युग हमारी उत्तरदायित्व का युग है, जिसमें हमें इसे समग्र दृष्टिकोण से देखना है, आर्थिक दृष्टिकोण से देखना है, और समग्रता का भाव रखना है कि विश्व पूरा एक है, न कि अपने अलग अलग भाग को, अलग अलग राज्यों को करके इसे देखना है। जैसे राजस्थान है, गुजरात है, तो ये नहीं है कि हमारा राजस्थान सही है तो गुजरात में कुछ भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये व्यू हमारे नहीं होने चाहिए। हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण समग्रता की ओर होने चाहिए। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उद्योग जो है, उद्योग जगत को जिम्मेदारी के इस नए युग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि उद्योग जो है वो हमारे उन्नति का मार्ग है। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, और संपन्नता जो है वो उन्नति का द्वार है। इसीलिए उद्योग जो है वो महत्वपूर्ण रोल उसको निभाना है हमारे उत्तरदायित्व के युग में। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड। और अब कायाकल्प हो जाना, व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड, किस प्रकार का परिवर्तन हमें प्रभावित करेगा, मतलब ये परिवर्तन हमें किस प्रकार प्रभावित करेगा अगर
इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड, बहुत सारे उद्योग कर्ता जो है, बहुत सारे व्यापारी जो हैं, शेयर द व्यू, वो अपने विचारों को, चेयरमैन ऑफ डू पॉन्ट, डू पॉन्ट जो चेयरमैन है, डू पॉन्ट के जो चेयरमैन है मिस्टर एडगर एस वुलर्ड के तरह अपने विचारों को शेयर करें, जिन्होंने 5 years ago 5 साल पहले डिक्लेयर हिमसेल्फ, घोषणा की थी, टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, कि वो कंपनी के मुख्य पर्यावरण अधिकारी हैं। और साथ ही सेड, उन्होंने कहा, आवर कंटिन्यू एक्सिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट, और हमारे लगातार जो निरंतर चलने वाले जो हमारे निर्माण कार्य हैं, उसकी आवश्यकता जो है, उसका अस्तित्व यह है कि वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हम खुद पर्यावरणीय कार्यों में हिस्सा लें और तभी हम इसके निर्माण की जो ज़रूरत है उसके अस्तित्व को पूरा कर सकेंगे। इनके कहने का मतलब है कि जब तक हम स्वयं पर्यावरण को सुधारने के कार्य नहीं करेंगे तब तक पर्यावरण सुधरेगा नहीं, हमारा बीमार ग्रह पृथ्वी जो है वो सही नहीं हो पाएगी। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान मार्गरेट थैचर ने जितने भी सारे वक्तव्य दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, अपनी बातें कथन कही हैं, नन हैज़ पास्ड सो डेसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज एज हर फेलिसिटेड वर्ड्स। नन हैज़ पास सो डेसिवली, तो कोई भी शब्द जो है वो इतना ज़्यादा सटीक नहीं हुआ, इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, इनटू द करंट कॉइन, वर्तमान में, ऑफ इंग्लिश यूसेज, अंग्रेजी के कथनों में, एज हर फेलिसिटियस वर्ड, जितने की सटीक उनके शब्द रहे हैं। मतलब उनके शब्द, उन्होंने जो शब्द अपने स्टेटमेंट्स में कहे वो इतने ज़्यादा प्रचलित हुए, इतने ज़्यादा लोगों को सही लगे कि इस प्रकार के शब्द आज तक कभी यूज़ में नहीं आए थे। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए, नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि इस पृथ्वी पर कोई भी पीढ़ी स्वतंत्र नहीं है, पूर्ण अधिकार वाली नहीं है। मतलब पृथ्वी पर कोई भी चीज़ जो है वो किसी की भी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी, और हम सभी जो हैं इस पे क्या है, किराएदार के रूप में रह रहे हैं, विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, और हम इसके क्या है, सुधार करने वाले केवल और केवल एक इंसान है, कि हमें किराएदार के रूप में इसकी मरम्मत करनी है। मतलब जो भी टूट फूट, जैसे हम किसी घर में रहते हैं, कोई भी टूट फूट हो जाती है, कोई भी उसमें रिनोवेशन की ज़रूरत होती है, तो एज ए टेनेंसी हमें उसको रिपेयर करना होता है। तो मार्गरेट थैचर ने भी यही कहा कि पृथ्वी जो है ये हमारे लिए फ्री में नहीं मिली हुई है, और नो जनरेशन, कोई भी पीढ़ी, जो भी अगर आने वाले भविष्य की पीढ़ी है तो उनके लिए भी ये पृथ्वी फ्री नहीं है, इसका भी उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनका खुद का अधिकार नहीं है कि भाई मालिक है वो कुछ भी करें, उसको ख़राब भी करें, नहीं। तो वो क्या है, केवल और केवल आने वाली पीढ़ी भी हमारी ही तरह वहाँ पर किराएदार है, और उनका भी हमारी ही तरह कर्तव्य है कि हम उसकी मरम्मत करें। इन द वर्ड ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में उन्होंने क्या कहा, देखिए, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर, कि हमने हमारे पूर्वजों से ये पृथ्वी जो है विरासत में नहीं ली है, हमें विरासत में नहीं मिली है कि भाई हमारी विरासत जायदाद है हमारी। वी हैव बोरोड इट, हमने तो हमारे पूर्वजों से इसे फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों
के लिए हमारे पर उधार है ये। तो हमें बच्चों के लिए हमें ये जो छोड़ के जानी है, तो बच्चों का उधार है हमारे ऊपर कि हमने जो हमारे पूर्वजों से ज़मीन ली है वो ज़मीन सही सलामत रूप से उनको लौटा के जाएं, क्योंकि हमारे बाद इस पर उनका अधिकार है। वो भी एज ए किराएदार टेनेंसी के रूप में यहाँ पे काम करेंगे और अपने बच्चों के लिए उसको उधार में रखेंगे। मतलब उसकी खुद की नहीं है, उनको तो केवल और केवल क्या करना है, इस पर उधार में उनको दी गई है। जिस प्रकार से हम उधार ली गई चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें हमारी पृथ्वी का भी ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।